चलिए आज एक और कंज्यूमर से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण खबर। जल्द ही आम उपभोक्ता को महंगी दवाइयों से राहत मिल सकती है, कम से कम उन दवाइयों पर जिनके पेटेंट पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर दिया है। ड्रग प्राइस कंट्रोल संशोधन 2023 के मुताबिक जिन दवाओं का पेटेंट खत्म हो चुका है उनके दाम घटाए जाएंगे। इस कदम से पेटेंट खत्म हो चुकी महंगी दवाएं 50% तक सस्ती हो सकती हैं। आपको बताएं कि डीपीसीओ 2023 के मुताबिक पेटेंट खत्म होने के बाद नए सिरे से रेट तय किए जाएंगे। इसके अलावा 1 साल के बाद मौजूदा फॉर्मूले के अनुसार रिवीजन किया जाएगा। पहले तय सीलिंग प्राइस को 50% तक कम करके नई दरों को तय किया जाएगा। यह नया मैकेनिज्म होगा। और नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि नई दरें तय करने के दौरान पेटेंट वाली कंपनी और उसके द्वारा लाइसेंस दी गई कंपनी को इस प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा। इसके साथ ही एक ही कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स की कीमतों को तय करने के लिए नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। अभी तक क्या होता था, अभी तक कंपनियां जो प्रोडक्ट बना रही हैं उसकी एवरेजिंग की जाती थी। अब उसी कंपनी के न्यूनतम कीमत वाले ब्रांड के आधार पर एवरेज प्राइस नहीं निकाला जाएगा अब नया प्राइस तय करने के लिए, बल्कि जो सबसे कम होगा, न्यूनतम कीमत वाला जो ब्रांड होगा, उसी के आधार पर प्राइस तय करने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि वही आधार होगा जो मिनिमम प्राइस होगा। तो भले ही पेटेंट वाली दवाओं की कीमतों में कमी आ जाए, लेकिन ज्यादातर उपभोक्ताओं की समस्याएं और भी हैं। कंज्यूमर का कहना है कि जब वो किसी अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं तो डॉक्टर किसी विशेष कंपनी की मेडिसिन लिख देते हैं। इसकी कीमत बाजार में ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि खास तरह का ब्रांड उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। जबकि सेम फॉर्मूला वाली मेडिसिन दूसरी कंपनियों की कम कीमत पर दवाइयां बेचती हैं, लेकिन आदमी को भरोसा नहीं होता क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो यही लिखा है, इसलिए वो भरोसा नहीं कर पाता और वो केमिस्ट के कहने के बावजूद वही दवा ढूंढते रहता है जो उसको कहा गया है। और वो अक्सर या तो मिलती नहीं है, किन्हीं खास जगहों पे मिलती है और बहुत महंगी मिलती है। मजबूरी में पेशेंट को डॉक्टर द्वारा लिखी महंगी दवाई ही खरीदनी पड़ती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि डॉक्टर जो दवा लिखते हैं वो उसी अस्पताल या मेडिकल स्टोर में मिलती है, वही पर्टिकुलर। और प्राइवेट अस्पताल है तो उन्हीं का अपना मेडिकल स्टोर होगा, वहीं वो दवा मिलेगी और उसकी कीमत जो होगी वो चुकानी पड़ेगी। कई बार ये कीमत बहुत ज्यादा होती है। उपभोक्ता के मुताबिक ये सब कमीशन लेने के लिए किया जाता है। ये उपभोक्ताओं के ऑब्जर्वेशन है। इसमें दवा कंपनी और डॉक्टर्स दोनों को फायदा मिलता है, क्योंकि दवा कंपनियां खास मेडिसिन लिखने के लिए डॉक्टर्स को मोटा कमीशन भी देती हैं। ये पब्लिक डोमेन में है ये चर्चा, ये हम पहली बार कोई आरोप नहीं लग रहे इन पे। इसे लेकर भी सरकार को विचार करने की जरूरत है ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। लेकिन इसी बीच ये जो पेटेंट वाला मसला है, इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी और क्या वाकई में जो महंगी दवाएं हैं उस पर कोई कंट्रोल हो पाएगा? इस पर बातचीत करने के लिए महेश झगड़े साहब हमारे साथ हैं, पूर्व एफडीए कमिश्नर है महाराष्ट्र के। झगड़े सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, गुड इवनिंग सर। कुछ उम्मीद की किरण लग रही है? ये काफी देर बाद ये फैसला लिया गया। पेटेंट पर तो बड़ा झोल करती हैं कंपनियां, पेटेंट को आगे बढ़ा देना। आपको मेरी आवाज आ रही है झगड़े सर? चलिए मैं अपने टीम को बोलता हूं कि थोड़ा अब आप जी, मुझे लगता है कि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में। हमारी टीम ठीक कर रही है तब तक। तो आपको एक बार फिर से बताते कि क्या मसला है। देखिए, जिन दवाइयों का पेटेंट खत्म हो जाता है वो एक तरह से दवाइयां फिर जेनरिक हो जाती हैं। उस पर किसी विशेष कंपनी का, किसी खास ग्रुप का अधिकार नहीं रह जाता, तो इसलिए वो सार्वजनिक हो जाती हैं, वो एक तरह से जेनरिक हो जाती हैं। और जब वो जेनरिक हो जाती है तो सबको उस दवा को बनाने का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का अधिकार मिल जाता है। इस तरह से मास लेवल पर प्रोडक्शन होने के बाद वो दवाइयां सस्ती होने लगती हैं। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं कि जो पेटेंट खत्म हो गया होता है उसको भी मार्केट में दूसरे मैन्युफैक्चरर से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए लटकाती हैं, सरकारों पर दबाव बनाती हैं। और कई बार तो जैसे ही पेटेंट उसका खत्म होने वाला होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर पेटेंट को आगे बढ़ा देती हैं। और इस तरह से वो दवा कभी सस्ती हो नहीं पाती। और इनमें बहुत ज्यादा दवाइयां जो महंगी हैं, जिससे सबसे ज्यादा आदमी परेशान होता है, वो कैंसर की दवाइयां, वो किडनी की दवाइयां, वो हार्ट से रिलेटेड दवाइयां, इस तरह की दवाइयां होती हैं। तो पेटेंट का एक अपना झोल चल रहा है फार्मा कंपनियों का। लेकिन कम से कम यहां पर सरकार ये कह रही है कि जिन दवाइयों का पेटेंट खत्म हो जाएगा उनके हम दाम कम कर देंगे, 50% तक कम हो जाएंगे। और प्राइस तय करने का, रीस्ट्रक्चर करने का भी फॉर्मूला बदला गया। महेश झगड़े सर हमारे साथ है। सर, अब आ रही आवाज आपको? आ रही। हाँ, तो सर आपको कुछ उम्मीद लग रही है
कि ये पेटेंट खत्म होने के बाद जो रीस्ट्रक्चरिंग, प्राइस रीस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मूला सरकार कह रही है, कुछ राहत मिल पाएगी सर? दीपक, इसमें ऐसा है कि दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है, वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर आता है। और ये ऐसे होता है कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कि पूरी दुनिया में यूनो बढ़ा दिया गया है कि ये पूरी दुनिया में हर एक कंट्री ने करना चाहिए। तो उसके अंदर जो 400-500 मेडिसिन आती है, उसमें से फिर वो इनकी ड्रग प्राइस कंट्रोल के अंडर वो उनकी कीमतें की जाती है। और आपने जैसे बताया कि अभी 2023 की जो लिस्ट बनेगी, उसके वो जो न्यूनतम उनके जो मार्केट में ब्रांड्स है उनके ऊपर वो चलेगी। तो है, आपने दूसरा एक सवाल ऐसा उठाया है कि अभी जिनके पैटर्न खत्म हुए हैं उनके जो कीमतें हैं वो 50% से कम होगी। दीपक, मैं आपको और आपके माध्यम से पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो पेटेंट होते हैं उसके बाद वो उसके कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। यानी जो पेटेंट जब होते हैं तो वो प्राइस खुद डिसाइड करते हैं और कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती है। और पेटेंट खत्म होने के बाद फिर उसके जो दूसरे कोई जो मैन्युफैक्चरर बहुत कम कीमतें करती है। इसका फायदा पेशेंट को देने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्रावधान किया है, और वो है प्रोफेशनल कंडक्ट करके है। 2002 में उन्होंने बढ़ाया कि डॉक्टर्स सिर्फ जेनेरिक नाम से, यानी जो पेटेंट खत्म हुआ है ऐसे नाम से ही दवा लिखेंगे। अभी 2022 के भी जो 21-22 के भी जो कंडक्ट रूल आए हैं उसमें भी यही कहा गया है कि डॉक्टर सिर्फ ये करेंगे कि इसका जो जेनेरिक नाम वही करेंगे। मुझे लगता है कि पेटेंट एक अलग चीज है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जो प्रावधान है, कानून में प्रावधान है, वो अगर एनफोर्स कर दिया तो वैसे ही गवर्नमेंट के खुद का स्टेटमेंट है कि जेनेरिक की जो कीमतें होती है वो 30 से 80% कम होती है। मुझे लगता है अगर ये कम कर दिया तो भारतीय जो पेशेंट्स है उनके लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पेटेंट तो है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स जेनेरिक प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका में, यहाँ से अमेरिका का जो भी लागत खपत है जेनेरिक की, 40% जो मेडिसिन से इंडिया से जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ओवर दिस, तो उन्होंने ये करना चाहिए कि डॉक्टर्स के ऊपर एनफोर्स करना चाहिए कि जो कानून में लिखा है कि आप जेनेरिक दवा ही प्रिस्क्राइब करेंगे, ना कि और कोई। अगर नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने एफडीए कमिश्नर के ये कार्रवाई शुरू की थी और उसके आसार नजर आने लगे थे। मुझे लगता है कि ये किया तो इस देश में जो 1,30,40,000 करोड़ का जो बिजनेस है उसमें से अगर 50% भी राहत मिल गई है तो पेशेंट के पॉकेट से जो पैसा जाता है उसमें बड़ी राहत मिलेगी। ये सर प्राइस, एवरेज प्राइस टू रिटेलर जो होता है, ये तय कैसे होता है? और अभी जो सरकार कह रही है कि हम डीपीसीओ अमेंड करके हम 2023 का बता रहे हैं, पेटेंट खत्म होने के बाद नए सिरे से दाम तय कर पाएंगे, तो ये तो पहले भी था, अब इसमें नयापन इसमें क्या होगा? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा उसमें ऐसा है कि कंफ्यूजन कम करना चाहिए। हाँ। कि जो 400-500 एसेंशियल मेडिसिन होते हैं उतने उनके ही दाम सिर्फ गवर्नमेंट तय कर सकते हैं, बाकी के नहीं। तो हमारे लिए जो ड्रग्स चाहते लगते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक एनफोर्स करना चाहिए कि जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे वो जेनेरिक करेंगे। वो अगर जेनेरिक, अभी मैं आपको फिर एक कॉन्क्रीट एग्जांपल दे देता हूँ। पैरासिटामोल जो कोविड में बहुत चला, ये करके हुए पैरासिटामोल, क्रोसिन, ये सब डोलो, ये सब चला। अब ये क्या है कि ये जेनेरिक ड्रग है, यानी ऑफ पेटेंटेड है। तो उसकी कीमत 2014 में 92 पैसे पर टैबलेट थी। तो वो कंपनी जीएसके ने क्या किया कि ज्यादा पैसा बढ़ाने के लिए उन्होंने क्रोसिन एडवांस लाया। वो गलत है, उसकी कीमत 2 रुपए कर दी। तो वो ऐसी ये कंपनियां करती है और इसका गवर्नमेंट का उसके ऊपर ध्यान नहीं होता है। मैंने वो मार्केट से उनका जो स्टॉक था वो सीज कर लिया था और बाद में फिर वो उसकी कीमतें भी कम हो गई। आजकल फिर से मार्केट में वो क्रोसिन एडवांस देखने लगा है। तो मुझे लगता है कि अगर पेशेंट्स को राहत देनी है तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइसिंग फिक्स होता है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो जो एसेंशियल मेडिसिन के 400 मेडिसिन है उसमें होगा। लेकिन जो भी पेटेंट खत्म हुए हैं उसकी कंपटीशन आना चाहिए, और वो कंपटीशन में कोई भी ड्रग अगर मैन्युफैक्चर करता है तो उसकी कीमतें बहुत कम हो जाएगी। और अमेरिका में जो रिच कंट्री है वहां इतने पैमाने पर जेनेरिक ड्रग इस्तेमाल हो जाते हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं? मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस देश का ध्यान अभी तक गया नहीं है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रखा और मुझे लगा कि सरकार जैसे जैसे ये पेटेंट वाली दवाओं की तरफ अपना ध्यान बढ़ा रही है, मुझे लगता है कि उसकी परिधि में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएंगी जो इश्यूज यहाँ पर उठाए गए हैं। थैंक यू सो मच झगड़े सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने रखी हमारे सामने। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।